बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम भरत था और दूसरे का नाम रणवीर था। भरत पनीर समोसे का ठेला लगाया करता था और रणवीर कुछ काम धाम नहीं करता था। कभी किसी से तो कभी किसी से उधार लेकर अपना समय व्यतीत करता था। एक दिन रणवीर अपनी माँ के लिए बाजार से नए कपड़े लेकर आता है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, ये कपड़े कहाँ से लाया है बेटे? तू तो कोई काम भी नहीं करता, फिर तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? माँ, तुम मुझसे ऐसे सवाल मत पूछा करो। मैं जो भी करता हूँ सही करता हूँ। बस आप ये कपड़े पहनकर देखो कैसे लग रहे हैं। तभी उसका बड़ा भाई भरत आ जाता है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। फिर भरत बोलता है, इसने फिर किसी से पैसे उधार लिए होंगे, उन्हीं से लाया होगा ये कपड़े। रणवीर, तू भले ही जुगाड़ कर कर पैसे कमा लेगा, लेकिन तू कभी उन पैसों से अच्छा काम नहीं कर पाएगा। आप मुझसे हमेशा ऐसी ही बातें करते हो। आप इतनी ईमानदारी करके क्या करोगे? मुझे तो जल्द से जल्द धनवान बनना है। आपकी तरह ईमानदारी के रास्ते पर चलकर जिंदगी भर आपकी तरह गरीब बने तो ही रहना है भरत भैया। इतना कहकर वह भरत का मुंह बंद करा देता है। लेकिन भरत समझदार था। उसे पता था कि कोई जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन गलत रास्ते पर चलकर ज्यादा समय तक अमीर बनकर नहीं रह सकता है। भरत हमेशा अच्छे व महंगे सामान से ही पनीर समोसे बनाया करता था। वह कभी समोसों के लिए खराब सामान इस्तेमाल नहीं करता था। वह हमेशा लोगों को कम दामों में अच्छे समोसे देने की कोशिश करता था। एक दिन वो समोसे का सामान लेने लल्लू राम की दुकान पर जाता है। लल्लू राम भरत से बोला, भरत भाई, मुझे एक बात बताओ, तुम इतने महंगे मैदे और पनीर के समोसे बनाते हो, इससे तुम्हें कुछ फायदा होता है कि नहीं? लल्लू राम भैया, मेरी ग्राहकों का ध्यान रखना ही जिम्मेदारी है। अगर वो सस्ते मैदे का समोसा खाएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। मैं खराब मैदे के समोसे बनाकर उनकी सेहत खराब नहीं कर सकता। लोग मुझ पर बहुत भरोसे से समोसा खाने आते हैं। मैं उनका ये भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। भरत जिस जगह पर अपना ठेला लगाता था वह जगह बाजार के बीच में थी, जिस वजह से लोगों की उस पर लाइन लगा रहती थी। लोग बड़े स्वाद के साथ उसके पनीर समोसे खाया करते थे और साथ ही अपने घर वालों के लिए पैक करवा कर ले जाया करते थे। रोज भरत अपने काम को करने के बाद अपने घर आता और अपने सारे समोसों के पैसों को अपनी माँ को दे देता था। उसे पनीर समोसों में अच्छा सामान लगाने की वजह से ज्यादा फायदा नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन भरत काम से आकर पैसे अपनी माँ को दे देता है। हर रोज के मुकाबले इस बार काम पैसे देखकर उसकी माँ भरत से कहती हैं, ये पैसे तो कल से भी बहुत कम बेटे। हाँ माँ, मैदे और पनीर पर पैसे बढ़ने की वजह से हमें आए दिन बहुत कम फायदा हो रहा है। तो बेटा तू भी अपने समोसों के दाम बढ़ा दे। आखिर तू यूं ही कब तक काम पैसे में लोगों को समोसे खिलाता रहेगा? अगर तू समोसे के पैसे बढ़ा देगा तो हमें हर रोज से ज्यादा फायदा होगा। नहीं माँ, अगर मैंने अपने समोसे के दाम बढ़ा दिए तो बहुत से गरीब लोग समोसा खरीद नहीं पाएंगे माँ। बेटा तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? इस प्रकार तू कम दामों में लोगों को समोसे खिलाता रहा तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर गरीब लोगों को पनीर समोसा बेचकर हमें कम फायदा होता है तो कोई बात नहीं, मुझे ये सब मंजूर है। सब बातें उसका छोटा भाई सुन लेता है। आज के समय में लोग सबसे पहले सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। इस बात को आप कब समझोगे भैया? रणवीर, मैं ऐसा कभी नहीं सोचा सकता, बल्कि मैं भी यह चाहता हूँ कि तुम भी सच्चाई के मार्ग पर चलो और तुम भी मेरी तरह लोगों के हित के बारे में सोचो। अगर तुम भी लोगों की भलाई के बारे में सोचोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ अवश्य ही भला करेंगे। मैं आपकी तरह कभी भी नहीं बनना चाहता। अगर मैं आपकी तरह काम करूंगा तो मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा। आपका यह सुझाव आपका ही भला करे। मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन कहता है। वैसे भी मुझे तो जल्द से जल्द अमीर बनना है। रणवीर, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि तेरी वजह से किसी निर्दोष को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उन दोनों की बात सुनकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि दोनों भाइयों की सोच बिल्कुल अलग अलग है। मेरे मरने के बाद इन दोनों का क्या होगा? एक दिन भरत और उसकी माँ को कुछ काम की वजह से शहर जाना पड़ता है। शहर जाने से पहले वो रणवीर से कहता है, रणवीर, जब तक मैं शहर से वापस ना आ जाऊं तू तब तक दुकान का ध्यान रखेगा और हमेशा अच्छे सामान से पनीर समोसे बनाना। आप चिंता मत करो, जब तक आप शहर से वापस नहीं आ जाते तब तक मैं अच्छे से दुकान का ध्यान रखूंगा। फिर भरत अपनी माँ के साथ शहर की ओर निकल जाता है। अगले दिन रणवीर ठेला लगाने चला जाता है।
गिराक ठेले पर आने लगते हैं और रणवीर को ठेले पर देखकर लोग भरत के बारे में पूछते हैं। अरे भरत भाई कहाँ पर गए हैं जो आज पनीर समोसा बेचने नहीं आए? हाँ भैया, कुछ काम से शहर गए हैं, वो कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन रणवीर ने देखा कि सामान का डिब्बा खाली हो गया है। फिर वह सोचता है कि कल ही लल्लू राम की दुकान से सामान ले आता हूँ। और अगले दिन वो लल्लू राम की दुकान पर पहुंच जाता है और दुकानदार से कहता है, अरे लल्लू राम भैया, मुझे पनीर समोसे का सबसे सस्ता वाला सामान चाहिए। अरे रणवीर, तुम्हारा भाई तो हमेशा महंगा और अच्छी गुणवत्ता वाला सामान ही लिया करता था, और वैसे भी महंगे सामान के मुकाबले सस्ते सामान में गुणवत्ता ज्यादा नहीं है। इतना सुनने के बाद भी रणवीर दुकान से सस्ता सामान ही खरीदता है और हर रोज की तरह लोगों की दुकान पर भीड़ लग जाती है। इधर रणवीर भी खुश रहने लगा क्योंकि उसे इस काम में भरत से भी ज्यादा फायदा होने लगा। वो इसी प्रकार सस्ते सामान से पनीर समोसे बनाकर बेचता रहा। कुछ दिनों के बाद उसके ठेले पर लोगों की भीड़ आना कम हो गई। तभी कुछ लोग रणवीर की दुकान पर पनीर समोसे लेने के लिए आते हैं और आपस में बात करते हैं। कल मैं डॉक्टर के पास गया था क्योंकि पता नहीं कैसे मेरे पेट में दर्द हो गया था, और तुम्हें पता है वहाँ पर मेरी तरह और भी कई लोग थे जिनके भी पेट में दर्द था। डॉक्टर ने बताया कि हम सबको फ्रूट पॉइजनिंग हो गई है। ये सब बातें सुनकर रणवीर थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि वो अब बहुत ही सस्ते सामान से पनीर समोसे बनाया था। फिर वो मन जी मन सोचता है, अगर ये सब सस्ते बने पनीर समोसों की वजह से हो रहा है तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। और ये सब बातें सोचकर वो और अधिक डर जाता है। फिर शाम होने के बाद वो घर की ओर चल देता है। वह देखता है कि उसका बड़ा भाई और माँ शहर से वापस आ गए हैं और वह अपने साथ हुई सारी घटना को अपने भाई और माँ को बताने लगाता है। भरत भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने मुझे बहुत समझाया, मगर मैंने पैसों के लालच में आपकी बात नहीं मानी। मैंने पनीर समोसों में सस्ता सामान मिलाकर बेचने लगा, जिस वजह से लोगों को फ्रूट पॉइजनिंग हो गई है। भैया, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी। अगर तू मेरी बात मान लेता तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उधार सारे लोग बीमार पड़े हैं। अब तेरी भलाई इसी में है। जो भी सस्ता सामान बचा है उसे तू कहीं दूर फेंका और भगवान से दुआ कर वो सारे लोग जल्दी ठीक हो जाएं। ठीक है भैया, आप जैसा कहते रहे मैं वैसा ही करूंगा। फिर रणवीर सबसे पहले सस्ते सामान को फेंक देता है। रणवीर को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह अपने मन में सोचता है कि मैं अब कभी भी लालच नहीं करूंगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए।